नमस्कार साथियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बेहतरीन हैं। उसके अलावा काफ़ी लोगों को मैं हो सकता हूँ एक अनजान चेहरा नज़र आऊँ, लेकिन अनजान नहीं हूँ, मैं वही हूँ। बस थोड़ी सी क्या हुआ कि यहाँ पर बियर्ड नहीं है ना, तो काफ़ी लोगों ने मुझे पहली बार ऐसे देखा होगा। कुछ लोगों ने प्रीवियस वीडियो पर काफ़ी भयंकर कमेंट करे थे, तो मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कहीं नहीं, कई बार अपने को थोड़ा बहुत खुद के अंदर चेंजेज करने पड़ते हैं ना। अब देखो, मैं आज जो आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक आप लोगों के लिए एसजीपीजीआई के बारे में है। एसजीपीजीआई कट ऑफ से रिलेटेड है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि काफ़ी विद्यार्थी जो है उसके पेपर आउट के लेकर काफ़ी चिंतित है, और उसको लेकर हम भी उतना ही चिंतित है। किसी भी विद्यार्थी के साथ में अगर कुछ भी अगर कुठाराघात होता है कहीं ना कहीं पेपर आउट होने की वजह से, तो ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन जब भी अपने को ये जो मैटर नोटिस में आया, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई हुई है, और जो भी मेरी कमेटी इस पे पूरे मैटर को जांच करके जो भी उचित निर्णय लेगी, उस निर्णय के लिए अपन ये उम्मीद कर सकते हैं उस निर्णय के अंदर कि अपन अपने लिए वो एक बेहतरीन निर्णय आए और अपने लिए एक अच्छा एक सुखद परिणाम हो। जिस तरीके से वो पेपर लीक का एक बहुत कॉमन विषय बनता जा रहा है, तो आप भी जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं उनके साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हमेशा हमेशा विद्यार्थी हितों के साथ में उत्कर्ष परिवार रहा है, और आगे ही जो सही है उसके साथ हम खड़े हैं। और हमें कभी भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी भी विद्यार्थी के पेपर आउट होने के साथ साथ में उसके जो भावनाएं हैं उस भावनाओं की हम कदर करते हैं। और हम सब समझते हैं कि अगर हम एज ए विद्यार्थी सोचे तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अपने कुछ चीज़ों के अंदर अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, अपन उन चीज़ों के अंदर कुछ कर नहीं पाते या कुछ कर नहीं सकते, वो कुछ भी मजबूरियाँ समझ सकते हो आप। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको भी कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, और अपने जहाँ जहाँ अपने उचित तरीके से जहाँ जहाँ आप विरोध दर्ज करवा सकते हैं, अपना पूरा मतलब लोअर ऑर्डर के तहत आप उन सारे अपने विरोध को दर्ज करवाएं, ताकि आपके लिए ही और उन लोगों को सरकार तक पहुंचाया जा सके कि क्या क्या इश्यूज़ है और हमारी क्या समस्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। और अभी जो अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी एसजीपीजीआई के बारे में, कैसे क्या पेपर के थोड़ा लेवल के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो एसजीपीजीआई का पेपर मतलब बिल्कुल ठीक ठाक पेपर था। न तो पेपर ये टफ था, और मैं कह रहा हूँ इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, जिसके अंदर मैथ्स रीजनिंग उनका भी पोर्शन था, वो भी ठीक ठाक था, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स लेवल का पेपर नहीं था। तो बहुत आसान पेपर भी कह सकते हैं अपन, ज़्यादा उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। और लेकिन उसमें के अंदर क्या थी एक्चुअली, जो ये एसजीपीजीआई की जो वैकेंसी है ये एक बैकलॉग की वैकेंसी है ना। तो बैकलॉग की जो वैकेंसीज होती है उसके अंदर क्या है कि जो पुराने जो वैकेंसियाँ हो रखी है उसके अंदर जो सीटें फिल नहीं हुई है उनके लिए वैकेंसी है। तो थोड़ा उसके अंदर अलग अलग मतलब जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसमें अंदर थोड़े पुराने वाले रहते हैं, कि जैसे किसी भी कैटेगरी की कुछ सीटें पहले से फिल पूरी हो रखी है, जिसमें से जितनी बाकी बची है ना उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्होंने वैकेंसी निकाली है ना। तो इसकी जो लगभग जो पोस्टों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी ना वो कितनी थी आपके 260 पोस्ट थी है ना। जिसके अंदर यूआर की पोस्ट जो बची थी बैकलॉग की वो कितनी आपकी 119 पोस्ट थी, ओबीसी की 8 पोस्ट थी, एससी की 114 पोस्ट थी, और एसटी की 19 पोस्ट थी। और टोटल ये जो पोस्ट अगर मैं मिलाकर बात करूं तो ये जो टोटल पोस्ट थी वो आपकी थी 260 पोस्ट कितनी थी टोटल पोस्ट कितनी थी आपके 260 पोस्ट थी है ना, अगर अपन टोटल पोस्ट की बात करें तो। और उसके अलावा मैं अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल कोई सीटें नहीं थी, और जो सारी चीज़ें थी इन 4 कैटेगरी के अंदर ही सीटें डिवाइडेड थी है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बैकलॉग की वैकेंसी है, और उसके अंदर हमेशा जो पुरानी वैकेंसी के अंदर जो पीछे बच जाती है उस सीटों के लिए वो रहती है वैकेंसी है ना। अभी हो सकता है कुछ टाइम के बाद में आपके लिए वो बड़ी वैकेंसी जो लगभग 1400 पोस्टों के लिए है वो आ सकती है, उसकी काफ़ी चर्चा है, और निश्चित तौर पर जल्द आई ऐसी अपन उम्मीद कर सकते हैं ना। तो वो भी आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी को भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर थोड़ी कट ऑफ के लेकर चर्चा करूँ कि भाई इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो इसकी कट ऑफ लगभग जो एक एक्सपेक्टेड आइडिया अगर मैं मुझे लगाए ना तो इस कट ऑफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और अगर अपन यूआर की बात करें तो यूआर के अंदर 75% प्लस नंबर हो तो उसके अंदर सिलेक्शन के चांस है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो अगर अपन कह सकते हैं 75% कह सकते हो आप, इस तरीके से 75% या उससे प्लस जो रहता है परसेंटेज वो आपको सिलेक्शन के क्राइटेरिया के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो लगभग यही मार्जिन यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा सीटें हैं नहीं, ऑलरेडी सीटें सिर्फ 8 ही है, तो यूआर के आसपास ही जो मेरिट है वो रुक जाएगी है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एससी की, तो एससी की मेरिट थोड़ी जा सकती है, 65 से लेकर 70% के बीच में मेरिट रह सकती है एससी की। और अगर अपन बात करें एसटी की तो इसकी मेरिट भी लगभग आपके 65% के आसपास रहनी चाहिए, या थोड़ा बहुत हो सकता है 63 to 65 के पास।
रहनी चाहिए, है ना। जो संभावित अपन क्या कह सकते हैं, ये एक अनुमान रहता है, और अनुमान क्या अपन क्या कह सकते हैं, अनुमानों का आईना है। तो हो सकता है कि अपन एकदम ऐसा दावा नहीं करते कि अपन ना, तो अपन क्या है कि भाई अपन वो कोई भविष्य देखते हैं, अपन तो सिर्फ जो मतलब जो एनालिसिस करते हैं कि भाई चीज़ों को, सब चीज़ों को जोड़ते हैं, पेपर का लेवल देखते हैं, स्टूडेंट का रेस्पॉन्स देखते हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी देखते हैं। कुछ जो सर्कमस्टेंसेस जैसे पेपर आउट की रिगार्डिंग है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, क्या क्या कितना लेवल तक ये सारी चीज़ें हुई है, और उसको वो तो सारा जांच का विषय है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को भी अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। तो फिर उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इसके आसपास रहनी चाहिए, है ना। लेकिन अपन इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखता है, अपना जो भी पेपर, जैसा भी पेपर हुआ है, उस पेपर के साथ में आपको चीज़ों को, माइंड को समझाना है कि आपको आगे कैसे तरीके से आगे कैसे मूव ऑन करना है। जो चीज़ों में कहीं आपने अगर पेपर में गलतियाँ करी है, आप जैसे पेपर अटेंडिंग नहीं हुआ, आपका नॉलेज उतना लेवल का अच्छा नहीं था, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को वापस से क्या करें, बाउंस बैक के लिए तैयार करें, और एक बेहतर और एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को तैयार करें। नॉर्सेट 7 बिल्कुल आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे टॉप जो अपना नर्सिंग का एग्जाम अपन मैं कह सकता हूँ वो नॉर्सेट है, उसके अंदर बहुत भयंकर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। तो आप सब लोग उसके लिए भी तैयार हो, और भी वैकेंसी आएगी एसटीपीजे से लेकर तमाम मतलब इंस्टीट्यूट अपने अपनी वैकेंसीज निकाल रहे हैं। तो आपकी वैकेंसियों की कोई कमी नहीं है, पर आपको तैयारी की ज़रूरत है, एक दमदार तैयारी की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसके लिए बिल्कुल बेहतरीन हौसले के साथ में शुरुआत करेंगे। तो आप सब लोगों ने इस सेशन के बारे में आपकी राय ज़रूर रखिएगा, और कैसी क्या मेरिट रह सकती है वो भी एक अच्छा विषय है। और हो सकता है आपने अलग अलग जगह पर मैंने जो पेपरों में न्यूज़ पढ़ी है पेपर लीक के बारे में, वो भी मैं आपके विचारों को पूरी तरह से सहमत हूँ, और मैं चाहता हूँ उसके लिए कुछ अच्छा और स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए। आप सब लोग सेशन को जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।